हकीकत की तरफ आते हैं और हकीकत एक ये भी है क्योंकि सितंबर के महीने को खुसूसी तौर पे मखसूस कर दिया जाता है बच्चों के कैंसर के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद अहमद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो का पहले शुक्र। तो जाहिर है क्योंकि इस पूरे महीने को आपने मखसूस किया है, इससे ही अंदाज़ा होता है पूरी दुनिया में जी बिल्कुल वर्ल्ड वाइड। अंदाज़ा होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह आप फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया में कोई 4 लाख से 5 लाख बच्चे हैं जी जो सालाना पूरे साल जिनको में मुतासर होते हैं। तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है एंड क्या बताना चाहेंगे आप इस मंथ के हवाले से भी और इस साल की अगर कोई थीम है उस हवाले से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी टीवी का और आपका ख़ास तौर पे कि थैंक आपने यू। एक बहुत अहम मौजू के ऊपर आज के इस मौजू प्रोग्राम का आपने उन्वान बनाया। बच्चों में कैंसर जो है वो पाकिस्तान में हमारा अंदाज़ा है कि 10 से 12 हज़ार बच्चों को सालाना कैंसर डायग्नोस होता है, जो कि ज़ाहिर अंडर रिपोर्टेड है। हमारा ये भी अंदाज़ा है कि वॉल्यूम इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पड़ोसी ममालिक से भी बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा रेफ़र होते हैं ये कैंसर के इलाज के लिए। अच्छा, पाकिस्तान क्योंकि लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बच्चों के कैंसर के मराकज़ लिमिटेड हैं। यानी सूबे सिंध में अगर आप कहें तो कम है, पंजाब में कुछ हैं और केपीके और इवन बलूचिस्तान में बहुत लिमिटेड पैमाने पे काम हो रहा है। उसकी वजह से बच्चों को एक्सेस नहीं है। जी। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिन बच्चों के अंदर खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, तो उनको एक तो हमारे डॉक्टर्स ट्रेन नहीं हो पाते हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ट्रेन नहीं हो पाते हैं, तो वो शक नहीं करते हैं कि यार कैंसर में कब शक करना चाहिए, कब हाँ। बच्चे को बना। आम तो बच्चों में बुखार होता है, छोटे मोटे इन्फेक्शन जी। होते हैं, बच्चे ठीक भी हो जाते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। तो जो बड़ी अहम चीज़ होती है कि कब बच्चों के अंदर कैंसर को सस्पिशन होना चाहिए, कब शक होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये साइन, फला साइन एक कैंसर की अलामत हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है कि डायग्नोसिस के अंदर बहुत डिले हो जाता है, जी। और जब डिले होता है आपको पता है कैंसर जो होता है मिनटों के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। तो आप मोर अर्ली डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सकेगा या तशखीस होगी, उतना ही जल्दी उसका इलाज शुरू और होगा। बच्चों में जो है कोई स्पेसिफिक कैंसर होता है? जी जी जी, आदादोशुमार के बच्चों में जो हाँ। हमारे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है उसमें 60% जो होते हैं वो आमतौर पे बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर होते हैं, जिसे हम ब्लड एक्यूट कैंसर लिकीमिया होता है। कहते हैं। ठीक। फिर उसकी भी मजीद इकसाम होती हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव और सबसे ज़्यादा सख्त कैंसर भी होता है, और ज़्यादातर बच्चे इससे ही मुतासर होते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है सॉलिड ट्यूमर की, यानी अच्छा, ठोस कैंसर। कोई ना कोई ट्यूमर बॉडी में कहीं ब्रेन भी। में ट्यूमर सही। जैसे है, आंखों में कैंसर है, बोन का ट्यूमर है, मसल्स का ट्यूमर है, किडनी से निकल रहा है, मसल से ट्यूमर निकल रहा है, और ग्लैंड से लिम्फ नोड जो इंसान के जिसम में अल्लाह पाक ने गिल्टियाँ बनाई हैं, तो लिम्फ नोड कहते हैं, उससे निकलता है, जिसे हम लिम्फोमा भी कहते हैं। तो ये इस तरह के कॉमन कैंसर होते हैं बच्चों के अंदर, जो कि प्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। सही। और डॉक्टर साहब, तो जिस तरह आपने कहा कि वो कोई एक चीज़ जिसका पता चल जाए तो इंसान को शक ही हो जाता है कि चलो ये कैंसर तो नहीं है, वो एक चीज़ क्या है या वो कौन से सिम्टम्स हैं? देखिए, जनरली जो बच्चों के अंदर कैंसर होता है वो उस अलामत को ज़ाहिर करता है जिस अलामत पे वो जिस इंसान के जिस जिस्म पर वो असरअंदाज हो रही हो। क्योंकि सबसे कॉमन कैंसर बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर की जो कॉमन सिम्टम होंगी वो ये होंगी कि बच्चे को बुखार चल रहा होगा। अच्छा, हर बुखार ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर नहीं होता, लेकिन एक वो बुखार के जो कि एक लेट से एक हफ्ते ज़्यादा हो गया या 2 हफ्ते, हम आमतौर पे 14 डेज से ऊपर कहते हैं कि जी। खुदा न खास्ता किसी बच्चे को 14 दिन से ज़्यादा बुखार है, तो वो खुदा न खास्ता कैंसर का पहला साइन हो सकता है। ओके। दूसरी जो अलामत होती है बच्चों के अंदर खून के कैंसर की, वो होता है बोन पेन, यानी जिस्म की हड्डियों में दर्द का होना। अच्छा, इस हवाले से वालिदैन के अंदर और पेरेंट्स के अंदर कम्युनिटी में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, ग्रोइंग एज होती जी है, जी। तो उसके अंदर वैसे भी पेन होता है। हाँ बिल्कुल, इज़ वेरी नोन फिनोमेना जिसे हम ग्रोइंग बोन का पेन कहते हैं। लेकिन एबनॉर्मल पेन जो कि बच्चे की एक्टिविटीज़ को मुतासर कर दे, सुबह भी हो रहा है, दोपहर भी हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा उसके साथ बच्चे को पैलार यानी खून की कमी, लेथार्जिक हो जाए, लेथार्जिक, भूख का कम हो एक्टिव जाना, ना हो। जी। चेहरे पे खून की कमी, जिसे हम पैलार भी कहते हैं, फीका फीकापन चेहरे पे आ जाए, जिसम पे ब्लू स्पॉट्स किस्म के धब्बे आ जाएं, गर्दन, बगल और झांग के हिस्सों में छोटी छोटी गिल्टियाँ नमूदार हो जाएं, कि जो कि वक्त के साथ बढ़ रही हूँ, जिनका साइज़ बढ़ रहा हो। मैं इसको समझाने के लिए कल भी मैं एक प्रोग्राम में बात समझा रहा था कि एक बेर का दाना होता है जी। जो कि हो सकता है नॉर्मल ग्लैंड हो, लेकिन अगर वो बेर का दाना बादाम के साइज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो अलार्मिंग है। इट इज़ मीन समथिंग गोइंग ऑन। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो खुदा न खास्ता गुदूद का कैंसर भी हो सकता है, और भी दसियों बीमारी हो सकती है। लेकिन वो टाइम है कि जिस पे उसको इंटरवीन करना, और फ़ौरन वालिदैन को शक में मुब्तला होना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाके उसकी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चे को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस मौलिक बीमारी से सामना हो रहा है, तो टाइमली उसका इलाज, क्योंकि वक्त इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइम पे इलाज हो जाना बच्चे के क्योर को बेहतर बनाता है और कामयाब होता है। जितना देर होता है उतना कैंसर
अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक ग्रोथ का फैक्टर ये भी है जो मैं आपसे कह रही थी कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं तो बीमारी से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो फाइट कर लेते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, उनमें ग्रोथ हो रही होती है, इम्यून सिस्टम और बाकी चीज़ें जो डेवलप हो रही होती हैं। तो क्या कैंसर के लिए भी ऐसा ही है कि उनमें बड़ों से ज़्यादा बेहतर इलाज हो जाता है? जी, आपने मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया। अल्लाह ताला देखिए, एक बच्चा होता है, उसके यंग उसके फेफड़े होते हैं, यंग जी। उसकी इम्यूनिटी होती है और डेवलप हो रही होती है। तो इसीलिए हम ये स्लोगन भी लगाते हैं कि बच्चों के अंदर कैंसर काबिल इलाज है। ठीक है। अनलाइक इन एडल्ट्स जिनमें कैंसर हो गया तो वो आम तौर पे लेड टू डेथ, लेकिन बच्चों के अंदर जो कैंसर होते हैं वो जनरली दे आर क्योरेबल प्रोवाइडेड वो अर्ली डायग्नोस हो जाएं और अर्ली वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के अंदर पहुंच जाएं। बिल्कुल आपने बात सही कही है, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब लेकिन उसके बाद अभी ब्रेक भी आ गया है आगे, लेकिन उसके बाद जब हम वापस आते हैं, एक तो आप कॉल अगर करना चाहते हैं, कोई सवाल इस बारे में करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। और साथ साथ डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ जनरल बिहेवियर्स हैं या कहाँ कहाँ फिर उस इलाज में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जिसका ताल्लुक बिहेवियर से है या चीज़ों को समझने से है, वो भी आप थोड़ा सा बताइएगा, चाहे वो टैबूज हो गए या चाहे वो हमारे अपने बिलीव्स हो गए या और भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि कई बार हम ही अपने बच्चों की सेहत की जो अमल चल रहा होता है उसमें रुकावट बन जाते हैं। तो हम इस पे बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर सैयद अहमद हामिद फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल मौजूद हैं। हम कैंसर, बच्चों में कैंसर के हवाले से बात करें। और डॉक्टर साहब आप जो हमारे पास बिलीव्स हैं, जो लोग जिस तरह तरीका इलाज हो रहा होता है उसको लेकर या इलाज के दरमियान में ही कोई ऑल्टरनेटिव रूट इख्तियार कर लेते हैं और कहीं चले जाते हैं, तो ये जो सारे हमारा रवैया है बीमारी को लेकर और उसके इलाज को लेकर, इस पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ख़ास तौर पर एड्रेस करना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल आपने ये बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया है। ख़ासतौर पर जब कोई बच्चे हमारे पास रेफ़र होते हैं कि जिनमें कैंसर का शुबा होता है, तो हमें कुछ बेसिक टेस्ट करवाने होते हैं जिसमें हड्डी के गूदे का टेस्ट होता है आम ज़बान में, और बोन मैरो एग्जामिनेशन है, या कभी कभी हमें उसकी बायोप्सी करवानी पड़ती है, ठीक है, या हमें खुदा ना खास्ता कभी कभी किसी उस एज़ा को निकालना पड़ता है, एविस्ट्रेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इसलिए कि बच्चे की जान को नुकसान हो रहा होता है। तो उस हवाले से वालिदैन के अंदर ये होता है कि बच्चे की फिर आगे लाइफ हो गई, मिसाल तो लड़की है कोई, उसकी आँख निकालनी है किसी कैंसर की वजह से जो कि नागुज़ीर है, तो वो वालिदैन सोचते हैं कि लड़की ज़ात है, आगे क्या होगा इसका, और वो उसको लेके चले जाते हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, देखें कि ज़िंदगी होगी, जान होगी तो सब कुछ होगा, जी। जान नहीं होगी तो आप कुछ भी सोचते नहीं। या लोग कहते हैं, जैसे हम आमतौर पे कमर के पानी का टेस्ट करते हैं, जिसे हम लंबा पंक्चर भी कहते हैं और CSF भी कहते हैं, ये जानने के लिए कि कैंसर के ज़र्रात वहाँ पर तो नहीं है। तो वालिदैन का अगला सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा माजूर तो नहीं हो जाएगा? हम उनको बात दोबारा बताते हैं कि देखें, कैंसर की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। तशख़ीस के बगैर जो है वो सही इलाज नहीं हो सकता, सही प्रोटोकॉल असाइन नहीं हो सकता। ये तमाम चीज़ें जो है कंट्रोल, और इससे कोई माजूरी का खतरा भी ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन अगर इलाज नहीं होगा तो जान को खतरा है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद इरफान साहब। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मैम, डॉक्टर से सवाल ये पूछना था कि बेटी है मेरी तकरीबन 2 साल की, उसको ना जब से पैदा हुई है ना तो उसको ना फिट्स होते हैं। तो हमने इधर काफ़ी सारे डॉक्टर को चेक करवाया, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तकरीबन ऑल टू ऑल टेस्ट भी करवाए उन्होंने, जिस तरह उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको बेहोशी दे के तकरीबन 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर था वो किया। उसके बाद उन्होंने कहा भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिट्स उसको ना तकरीबन पहले होता था हर 15-20 दिन बाद, अब तकरीबन थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ गया, लेकिन है वैसे ही और काफ़ी वीक है। डॉक्टर साहब कोई सवाल तो नहीं करना? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बेसिकली तो ऑन एयर बताते हैं, कोई सवाल तो नहीं पूछना चाहते ना आप इनसे? एक दो बात अगर पूछ सकते हैं तो। जी जी, पूछें। इरफान साहब, मुझे बताइए कि देखिए, ये तो आमतौर पे बच्चों के कैंसर की अलामत नहीं होती है। शॉर्ट हिस्ट्री हो इसको, आप जैसा कि आप बता रहे हैं 2 साल आपकी बच्ची को हो चुका है और फिट्स हो रहे हैं, तो ये आमतौर पे बच्चों में एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बड़े कॉमन होते हैं। और अगर आपके बच्चे का CT स्कैन या MRI हो चुका है और उसमें उन्होंने बताया कि दिमाग में कोई ट्यूमर नहीं है, कोई रसौली नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो अच्छी एंटी एपिलेप्टिक अद्वियात से आपके बच्चे की बीमारी कंट्रोल हो सकती है। तो आप अच्छे बच्चों के डॉक्टर को अपने इलाके में दिखाइए। आई होप कि आपके इलाके में यकीनन कोई अच्छे बच्चों के डॉक्टर होंगे कि जो कि आपकी दवाइयों को एडजस्ट करके आपके बच्चे की इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान साहब आपका।
और क्योंकि ये पीडियाट्रिक मसले यहाँ जहाँ से शुरू होते हैं और जब हम बात करने लगते हैं, मेरे ख्याल में जैसे ही सिम्टम्स की बात होती है ना, तो हर किसी को अपने ऊपर तो लगता ही है खुसूसी तौर पे कि मेरे अंदर भी यही सारी चीज़ें, तो कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं है। और अल्लाह ना करे बच्चों के हवाले से तो वैसे ही माँ बाप बहुत ज़्यादा डरते हैं। सो डॉक्टर साहब, कैंसर से लड़ाई बहुत मुश्किल है किसी भी ग्रोन अप के लिए भी, तो बच्चे ये सब चीज़ें, उसका जो पूरा एक सिस्टम होता है, फिर कीमोथेरेपीज़ के हवाले से हमने सुना है कि वो भी बहुत मुश्किल होती हैं। आई डोंट नो बच्चों में कितनी होती हैं या क्या होता है। तो ये कैंसर का इलाज, जो बच्चे भी या जो वालिदैन या जो फैमिलीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको आप कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि ये टाइम ही बड़ा मुश्किल होता है। बस बिल्कुल आपने बात अहम कही। कैंसर का इलाज आमतौर पर बच्चों में जो जैसे ल्यूकीमिया है, मिसाल वो कॉमन कैंसर है जी। ल्यूकीमिया का इलाज इब्तदाई तौर पे से कीमोथेरेपी है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। और कीमोथेरेपी से जब हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं तो उनको हम बताते हैं कि इन मनफी, क्योंकि ये कैंसर की अद्वियात होती हैं जो कि आम ज़बान में सख्त दवाइयाँ होती हैं और ये कैंसर के ज़र्रात को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इसके ज़ाहिर असरात इंसानी जिस्म के सेहतमंद अज़ा पर भी पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाल का गिरना, मुँह का पकना, वाइट सेल्स का ड्रॉप होना या भूख ना लगना, मत्ती लगना। लेकिन ये तमाम असरात जो होते हैं ये वक्ती होते हैं। वंस आपकी कीमोथेरेपी ख़त्म हो गई तो उसके बाद आम तौर पे बच्चे जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। प्लस आजकल की मॉडर्न मेडिसिन में इतनी सारी दवाइयाँ आ गई हैं कि जो कि जिसे हम सपोर्टिव केयर मेडिसिन कहते हैं, कि जो कि जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों को नोजिया वॉमिटिंग बहुत होता है कीमोथेरेपी की वजह से, लेकिन आजकल इतनी अच्छी अद्वियात आ चुकी हैं कि जो कि हम देते हैं और बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता। तो इस तरह हर चीज़ का इलाज मौजूद है। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब कैसी है बात? जी बिल्कुल ठीक ठाक है साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। और इंडेक्स का तो बस अल्लाह पाक इन लोगों सबको सलामत रखे। बहुत बड़ी सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं और वी आर प्रिविलेज कि हमारे पास अल्लाह ने बहुत अच्छे डॉक्टर दिए। दोस्तों मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बच्चों के मामला बड़े डिफरेंट होते हैं। बच्चे बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और कैंसर तो ऐसा होता है कि डॉक्टर कि नहीं पता चलता शुरू में। तो जो हमारे बेसिकली मेरा अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि जब हम किसी जीपीस के पास बच्चे ज़ाहिर है नॉर्मली लेके जाते हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट तो होते नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि वो अपने ट्रीटमेंट करते करते वो इतना लंबा चला जाता है मामला, वो टेस्ट वगैरह नहीं कराते, और उसके बाद ये होता है कि जब वो जो स्टेज काफी आगे निकल जाती है। तो आपकी नजर में इसको जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं इनको कितनी अवेयरनेस देने की जरूरत है? एक तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल है कि जो कीमोथेरेपी होती है, मैंने बहुत सी ज्यादा ठीक है, मुख्तसरन आपने बात करनी है या सब वक्त कम है हमारा, हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। ठीक है ओके ठीक है। तो पहला सवाल मैं आपका समझ सका कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखें, एजुकेशन तो एक बुनियादी की है। आज हम यहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इसीलिए बैठे हुए हैं कि वालिदैन को आ गई हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आ गई हो। अच्छा, पाकिस्तान में हमने कोशिश की इंडस के प्लेटफॉर्म से भी कि हम पीडियाट्रिशंस को और प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स को बाकायदा एजुकेट करें, फ्लायर्स बनाएं, पम्फलेट्स बनाएं और एजुकेट करें। तो अवेयरनेस आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मेडिकल केयर प्रोवाइडर अवेयर होंगे कि यार ये भी मसला हो सकता है तो जल्दी पेशेंट रेफर होगा। और देखिए, जीपीज़ की हमारे प्राइमरी केयर की एक लिमिटेशन होती है। अगर बच्चे की प्रॉब्लम आफ्टर 2, 3, 4 विजिट बेहतर नहीं हो रही है तो आपको फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। और ये प्राइमरी फिजिशियन की भी जिम्मेदारी है कि अगर उसको कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं हो रही, जो कि वेरी कॉमन हो सकता है, इट इज़ वेरी इमिनेंट, तो वो फिर इसको किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में और किसी तीसरी जगह पर भेजे ताकि बच्चे की टाइमली डायग्नोसिस में बहुत देर ना लगे। दूसरा सवाल इनका मैं सुन नहीं सकता। हाँ, दूसरा सवाल जो है वो मुख्तसर, क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जाते जाते एनीथिंग डॉक्टर साहब जो आप कहना चाहें? जी, बस बच्चे अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत नेमत है हम तमाम लोगों के लिए। इनकी सेहत के हवाले से हम सब हमारी जिम्मेदारी है और उनके लिए दुआ भी ज़रूर आपसे कैसे वालिदैन करते हैं। लेकिन उम्मीद और छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती हैं, अगर कोई भी तकलीफ़ प्रोलॉन्ग हो रही है, प्लीज़ खुदारा उसको अहमियत दें और कोशिश ये करें कि आप उसको जितना जल्दी हो सके एक मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं। बाद वक़्त बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं जिससे हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन डिले ना हो। एक बच्चे को 2 हफ्ते से अगर बुखार है तो प्लीज़ उसको वो करें, क्योंकि बच्चों में टाइमली डायग्नोसिस और क्योर, यानी मेरा पैगाम ही यही है कि बच्चों में कैंसर काबिल इलाज है, प्रोवाइडेड वो टाइम पर पहुंच जाएं और अर्ली पहुंच जाएं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफाजत और आफियत में रखे। बिल्कुल, आमीन सुमामीन। और जब ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी आफियत में रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तो एक स्टोरी हम आपसे इस ब्रेक के बाद शेयर करेंगे
जिसमें एक 10 साला बच्ची की लाश मिली है उसके घर से। उसका घर जो है वो यूके में था, उसके वालिदैन बाकी बहन भाई, सौतेले बहन भाइयों के साथ यहाँ पर पाकिस्तान में कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। बहुत एक डिफरेंट सी बात है जो सामने आई है। इसके हक़ाइक़ क्या हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे जो हमें इसके बारे में बताएंगे। एक ब्रेक, फिर हम हाज़िर होते हैं।